सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर रशीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। बाजोड़, नौशहरा, तख्तबाई और खैबर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर आ गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 175 किलोमीटर थी। इसी हवाले से बात करेंगे, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रोजीना बताएगा। जी बिल्कुल, जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई इसकी 5.0 रिकॉर्ड की गई है और इसका जो मरकज है वो कोई हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान में है। 175 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन इसकी गहराई है और जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक कि जितनी ज्यादा गहराई होती है उतना ही कम चांसेस होते हैं कि वो जल्जला जो है वो महसूस हो सके क्योंकि इसकी जो गहराई है वो 175 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई है। अगर इसकी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक अगर इसकी गहराई कम होती तो मुमकिन था कि जल्जला इससे ज्यादा शिद्दत का हो सकता था और फिर नुकसान का भी खदशा तब हो सकता था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना अली आपका। अब कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सक्खर से घोटकी पहुंच गया। कुछ देर में बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर पहुंचेंगे। जियालों की बड़ी तादाद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए घोटकी में मौजूद है। बिलावल भुट्टो के खिताब के बाद काफिला अपनी अगली मंजिल उबाड़ो से होता हुआ पंजाब की हदूद में दाखिल होगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सक्खर से घोटकी पहुंच गया है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे मीर जफरुल्लाह भुट्टो से जो कि जियालों के साथ ही मौजूद है। जफरुल्लाह बताएगा कैसा जोशो खरोश इस वक्त जियालों में आप देख रहे हैं और कैसा समय यहाँ पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची से निकलने वाला अवामी मार्च का काफिला जो है सिंध के मुख्तलिफ इजला से होता हुआ घोटकी पहुंचने वाला है। हमारे साथ घोटकी का जियाला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये इमरान सरकार कितनी महंगाई की है आपको पता है, कोई गरीब मानू चैन से नहीं सह सकता। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कराची से निकल चुके हैं, कुछ ही घड़ियों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे शहर घोटकी में आ रहे हैं। तो इसी की वजह से हमारा जोश और जज्बे से आप देख रहे हैं आज जिलो घोटकी में आवाम समुद्र की तरह उछल पड़ा है। इंशाल्लाह हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं और ये बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ही देर में घोटकी पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए हैं। यहाँ पर इस्तकबालिया कैंपर मौजूद है। पीछे हमारे देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंटेनर खड़ा हुआ है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ही देर में इस कंटेनर पर अवाम से खिताब करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च सक्खर से घोटकी पहुंच चुका है। घोटकी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है अपने चेयरमैन का, जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जबकि साथ ही साथ इस वक्त रहीम यार खान में क्योंकि ये काफिला रवाना होगा, वहां पर कैसा जोशो जज्बा है, क्या तैयारियां की गई हैं, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मोहम्मद कामरान बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी मोहम्मद कामरान, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और ये काफिला पहुंच चुका है, मार्च पहुंच चुका है घोटकी में। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च का चौथे रोज का जो सफर था वो सक्खर से शुरू हुआ था। उसके बाद रोडी और पन्नू आकिल से होता हुआ अब घोटकी के मकाम पे पहुंच चुका है। घोटकी में अगर इसके वक्त मनाजिर के हवाले से अगर हम बात करें तो एक अवाम का समंदर जो है इस वक्त हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लोग हर जानिब लोग हैं, यहाँ तक कि मैं कैमरामैन रमीज से कहूँगा कि ये छतों में जो लोग बैठे हुए ये सारे लोग, नीचे जगह कम पड़ गई है, लोग छतों में इस वक्त चढ़े हुए। अगर ये लंबी एक कई किलोमीटर हद्दे निगाह हमें जाले ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के कारकुनान की यहाँ पर मौजूद है घोटकी में
और यहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तवक्को की जा रही है कि अपने जो कारकुनान हैं उनसे खिताब भी करेंगे, मुखातिब भी होंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ ही मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं रहीम यार खान से। आमिर बताएगा, रहीम यार खान में इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या तैयारी की गई इस्तकबाल के लिए? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च घोटकी के बाद सिंध पंजाब बॉर्डर से जनूबी पंजाब की पहली एंट्री जो है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में होगी, जहां उनका पहला यहां पर जलसा होगा। चौक बहादुरपुर ये मसरूफ जगह है जहां इस वक्त जगह जगह पीपल्स पार्टी के पैनाफ्लेसेस हैं और अपने जो लीडर है उसको वेलकम, जियालों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंची हुई है। आज के जलसागाह के मेजबान है मियां आमिर शहबाज, उनसे जानते हैं। सर बताएगा कि जोशो जज्बा जो है वो पीपल्स पार्टी के लीडर्स और जो कारकुनान है उनका दिन है आज के यहाँ पे शेड्यूल के हवाले से भी बताएगा, और इस जो अवामी मार्च है उसके बाद रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी कितनी मजीद मजबूत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब का यहाँ आना रहीम यार खान के लिए खुशकिस्मती है, और जैसे ही वो सिंध पंजाब बॉर्डर से दाखिल होंगे हम भरपूर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी दिन ब दिन चेयरमैन बिलावल साहब की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान पहले भी आप समझते हैं कि मिनी लाड़काना है, और जहाँ ये आप लोग इस वक्त खड़े हैं ये चौक बहादुरपुर है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये पाकिस्तान के लिए है, ये किसी मखसूस तबके के लिए नहीं है, ये पाकिस्तानियों के लिए है। और चेयरमैन बिलावल का ये अहम कदम मैं उन पर अपनी तरफ से और अपने तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया, जिसकी वजह से आप देखें पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे ये कारवान आगे बढ़ेगा पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूं कि चेयरमैन बिलावल ये आपका लॉन्ग मार्च पाकिस्तानियों पर एहसान है। सर ये जलसा गया, इसके हवाले से बताएगा स्टेज और दीगर जो इंतजाम है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि मेहमान सिंध से हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी कैसे मेज़बानी करेंगे और दीगर जो इंतजाम है उसके खैमा बस्ती जो है हमारे सिंध के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, वो हमने बना ली है। वहाँ पे तकरीबन 30,000 के करीब लोग वहाँ स्टे करेंगे, और जो उसके बाद यहाँ पे चौक बहादुरपुर पे जलसा आम होगा। इसके बाद कल 11 बजे के करीब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे और अहमदपुर शर्किया में खिताब करेंगे, फिर लोधरा में खिताब करेंगे, और फिर मुल्तान में कल के आखिरी जलसे से खिताब करेंगे और वहीं क़याम करेंगे। हमें बताया जा रहा था उनके शेड्यूल के बारे में, आप देख सकते हैं जियालों की बड़ी तादाद अभी से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके हक में खूब नारेबाजी। ठीक है, जियालों की बड़ी तादाद मौजूद है इस्तकबाल के लिए। रहीम यार खान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आमिर भट्टी शुक्रिया आपका, और मोहम्मद कामरान हमें घोटकी से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। रहीम यार खान में बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए चालिस्तानी ऊँटों का काफिला 3 दिन बाद कौमी शाहराह पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी के परचमों से सजे ऊंट और उनके झूमर बिलावल भुट्टो की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिम सिद्दीक। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज रहीम यार खान में आ रहा है। रहीम यार खान की अवाम उनको खुशामदीद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चोलिस्तान से ख़ुसूसी तौर पर चोलिस्तानी जिसे रोहिले कहा जाता है वो यहाँ पर आए हैं। उनके साथ ये ऊँट हैं जिसे चोलिस्तानी जहाज़ कहा जाता है। ये पार्टी परचम के साथ सजे हुए खूबसूरत हैं, डांस कर रहे हैं। ये भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उनके मालिक का कायद जो है अपने लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनकी जमात के साथ इनके मालिक वाबस्ता हैं, उनकी खुशी में ये भी खुशी है। ये देखें, ये झूमर डाला जा रहा है। ये देखें, ये आप नज़र आ रहा होगा कि ये खुशी का इजहार है। ये झूमर डाला जा रहा है। ये अपने कायद की आने की खुशियाँ जो अभी से रोहिलों की तरफ से नज़र आनी शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं, हम उनके साथ हैं। और आप सर देख रहे हैं कि महंगाई का अरूज कितना है, और गरीब जो पीस रहे हैं, गरीब की तबाही हो चुकी है। गरीब जो है मतलब उसके पास दिहाड़ी के पैसे नहीं है, उनका कारोबार नहीं है। मतलब है कि 3 दिन अपने सफर तय किया। हम 3 दिन से चले हैं सर। रात को पहुंचे हैं, रात को 10 बजे सर यहाँ पे 10 बजे रात को पहुंचे हैं। झूमरें डालते आए हैं, ऊँट मतलब डांस करते आए हैं, और इंशाल्लाह इधर हम डांस कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी है मखदूम साहब की और जनाब वाले बिलावल भुट्टो साहब की आमदन में।
और ये ऊंट वो काफिले जो चोलिस्तान से 3 दिन पहले चले थे और आज 3 दिन के बाद यहाँ पर पहुंचे और इंतजार कर रहे हैं कब उनके कायद बिलावल भुट्टो यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी सलामी पेश कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च का काफिला सखर से घोटकी रवाना हो गया। कंटेनर पर बिलावल भुट्टो के साथ मुतादिद लीडरान मौजूद हैं। कंटेनर से जिंदा है भुट्टो जिंदा है और भुट्टो दे नारे वजन गे के फलक शगाफ सदाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के चौथे दिन के लिए अवामी मार्च की सरबराही करते हुए सफ़र पर रवानगी ज़ीरक खुर्शीद शाह ने इमाम ज़ामन बांधा। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की चौथे दिन के लिए अवामी मार्च की सरबराही करते हुए सफ़र पर रवानगी के ये मनाजिर हैं, जहाँ पर ज़ीरक खुर्शीद शाह ने इमाम ज़ामन बांधा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इमरान खान का रोना भी बढ़ता जाएगा। पीपल्स पार्टी को किसी एम्पायर की उंगली के इशारे का इंतजार नहीं, ये इंतजार पीटीआई वाले करते हैं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को कुछ और नहीं तो आदाब तो सिखा दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ेगा, इमरान खान का जो रोना धोना है उसके अंदर इजाफा होता रहेगा। कम से कम बिलावल साहब ने इमरान खान को कुछ आदाब सिखा दिए हैं। इमरान खान किसी के अपने अजीज के जनाजे में नहीं जाता। ये पहली मरतबा उसको पता चला कि चौधरी शुजात की तबीयत बड़ी खराब है, तो वो उसको देखने चला गया कि जब कोई बीमार होता है तो उसकी तबीयत भी पूछते हैं। इमरान खान को पता है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बाद वज़ारत अज़मा का उम्मीदवार है। बिल्कुल इमरान खान उससे नफरत करता है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है। लाहौर के जयालों ने मार्च के इस्तकबाल के लिए पंजाबी जुबान में नगमा बना लिया। पीपल्स पार्टी कायदीन की पंजाब आमद पर पार्टी नगमे से इस्तकबाल किया जाएगा। इसी हवाले से तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। फसी बताइएगा इस पंजाबी नगमे के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च 5 जो मार्च है उसको वस्ती पंजाब में दाखिल होगा। इस हवाले से जयालों की जानिब से भरपूर अंदाज में तैयारियां की जा रही हैं। जो पार्टी नगमे हैं वो बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं गढ़ी शो के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मेरे साथ जयाले मौजूद है जिनकी जानिब से पंजाबी जुबान में नगमे को तरतीब दिया गया है। ये आइडिया आया राजा परवेज़ अशरफ साहब और फैसल मीर साहब ने। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये मुश्किल है 2 दिन में, लेकिन ये चैलेंज समझ के मैंने कबूल किया और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी दी। आपके सामने है। ये आबद शाह साहब वाहद ऐसे बंदे हैं जिन्होंने भरपूर अंदाज में इसे गाया और मैं समझता हूँ कि ये मेरी तख्लीक ये भी कामयाबी की ज़मानत है। ऐ मेरे पंजाबिया चल बिलावल दे नाल चल, ओ मेरे पंजाबिया चल बिलावल दे नाल चल, ओ मेरे पंजाबिया। कास्ट मौजूद थी इस नगमे की जिसको तरतीब दिया गया है ख़ुस तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इस जो नगमा है इससे पार्टी जालों का खून गरमाया जाएगा। और बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह आपका। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का केस अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की अपील समेत दीगर इंतखाबाती उज़रदारियों पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कासिम सूरी की अपील अलग सुनी जाएगी। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत बताएगा हवाल। जी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी समेत दीगर इंतखाबी उज़रदारियों की केस की आज समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है कासिम सूरी की जो अपील है उसको अलग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो अपील है उसको अलग सुना जाएगा। जबकि जो मुखालिफ उम्मीदवार थे कासिम सूरी के लश्करी रईसानी, उनके वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई कि चूँकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी को नाअहल करार दिया था और हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था, तो जल्द इस केस को सुना जाए क्योंकि कासिम सूरी जो हैं वो अहम ओहदे पर 3 साल से बैठे हुए हैं और वो स्टे आर्डर पे बैठे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हुक्म इम्तना दिया हुआ है।
जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का ये कहना था कि कासिम सूरी की जो अपील है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और अपील जो है वो 2 हफ्तों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था जिसने मुकदमे की समाअत की है और समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत के दौरान जो कासिम, ठीक है, आपने इस हवाले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया मालिकान सहाफती तंजीमों ने पी का ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुमताज़ कानूनदान मुनीर ए मलिक ने PBA, APNS, CPNE और MN की जानिब से पिटीशन दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून से अवामी शख्सियात, अहदेदारों और इदारों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू पर पाबंदी लग जाएगी। पार्लियामेंट इस तरह के तबसरों और मुबाहिसों पर पाबंदी की कानूनी तौर पर अहल नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑर्डिनेंस बज़ाहिर जैसा नज़र आता है वैसा नहीं है। इससे ख़त्म होना चाहिए कि शिक 2 और 3 मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ है जो आइन की शिक 19A के तहत अवाम को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की पुरजोर मजम्मत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून कहते हैं कोई भूल में ना रहे, वकला अदलिया की तकरीम को हरगिज सबूताश नहीं होने देंगे। FIA साइबर क्राइम सर्कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मजीद बता रहे हैं मलिक अशरफ। मलिक अशरफ बताएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SN भून ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सोशल मीडिया पर मुहिम की मजम्मत की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि FIA साइबर क्राइम जो है वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मजीद SN भून का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ जो मुहिम है उसकी वकला मजम्मत है। वकला अदलिया की तकरीम को हर किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह की कोई हरकत करे। तो उन्होंने FIA से मुतालबा किया है कि FIA का साइबर क्राइम विंग जो है वो इस हवाले से इक़दाम उठाए और मुलव्वस जो अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सईद गुफरान मुश्तबा नकवी ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात में कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तारें काटने और कमिश्नर कराची की तरफ से कमेटी बनाने के बारे में आगाह किया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने के लिए कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि वो तारें काटने से रोकने के लिए की गई हर कोशिश की हिमायत करेंगे। चेयरमैन पैमरा ने गुफरान नकवी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि दुनिया में तेल और बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, कौम टैक्स दे, पैसा निचली सतह पर लगाऊंगा। पाकिस्तान जिस नजरिए पर बना उस पर नहीं चल सके। ताकतवर को छोड़कर कमजोर को सजा देने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा। कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था, एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमारा किबला होना चाहिए था 1947 में, हम उस रास्ते पे नहीं चले। अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमजोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की सदारत में अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और DIG शरीक हुए। वज़ीर आला ने शहर में गश्त बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा, स्ट्रीट क्राइम से पाक कराची चाहिए।